कुफ़ार मक्का का जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सलूक था ना, वो किसी से डका छुपा नहीं है। मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब आगाज़ इस्लाम था ना, जब लोग ईमान को छुपाते थे, कहते हैं मैंने अपनी आँखों से देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़रे हैं तो उबाश नौजवानों ने ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला कर दिया और कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर के ऊपर तशद्दुद करके कहते थे तुम ही हो वो शख्स जो ये कहते हैं कि बुतों की पूजा छोड़ो और एक खुदा को मानो। यानी मार भी रहे थे और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताने भी दे रहे थे। अब यहाँ पर रुक के ना जरा एक लम्हे के लिए सोचिएगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये जो तशद्दुद हो रहा था किस वजह से हो रहा था? इसलिए कि बात अल्लाह की, बात दीन की। ये मैंने आपसे बात कर दी है, लेकिन कभी आप समझे कि किस वजूद पर तशद्दुद किस वजह से हो रहा? वो वजूद कोई आम वजूद है? वो जिस्म अतहर कोई आम जिस्म है? अगर वो वजूद ना होता तो कायनात में किसी शय का वजूद ना होता। समझे जरा इस चीज को। ये सुन लेना, सुन के चले जाना, ये मैं इस वजह से आपको कह रहा हूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने जिस्म अतहर के ऊपर तशद्दुद सहा, जुल्म सहा, किस वजह से था? दीन के लिए था। और आज हाल ये हो चुका है कलमा पढ़ने वालों का कि दीन पर चलते हुए शर्म आती है, आड़ महसूस होती है। लोग क्या कहेंगे, फला क्या कहेगा, चाचा क्या कहेगा, बीवी क्या कहेगी, भाई क्या कहेगा। और भाई तुझे ये ख्याल नहीं आया जिसकी वजह से रब ने तुझे सांसें दी है, वो नबी तुझे क्या कहेगा? एक लम्हे के लिए जरा आप सोचें। ये बंदा कहता ना ये बेचैनी है, मेरे पे फला मुसल्लत हो गया है, मेरे पे फला मुसल्लत हो गया है, फला ने मेरे साथ ये कर दिया है, हुक्मरान इस तरह के मुसल्लत। मैं एक सिर्फ बात आपके सामने रखने लगूं, अपने दिल से फैसला करवाना। हजरत हसन हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो कहते हैं मैं अपने शेख से मिलने के लिए गया। शेख का नाम था खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह। कहते हैं मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मेरे घर के अंदर ना एक परिंदा था हलाल। तो मैंने अपने घर वालों से ये कहा मेरे आने तक ना इसको ज़रा भून देना, मैं आऊँगा तो मैं खाना खाऊँगा। कहते हैं मैं अपने शेख के पास गया। जब मैं अपने शेख के पास गया तो मुलाकात के बाद ना मेरे शेख मुझे कहने लगे कि ए हसन आज हमारे पास ही रुके रहो, आज हमारे पास ही ठहरे रहो। कहते हैं मैंने ज़िद की, मैंने कहा नहीं मैंने जाना है। कहते हैं मैं वापस आया तो घर वालों ने ना वो भुना हुआ परिंदा वो मेरे सामने रखा। कहते हैं अभी बस उन्होंने रखा, इतने के अंदर ही ना एक कुत्ता आया, उसने वो थाल उठाया और भागने लगा और हमारे घर के अंदर जो बांधी थी ना उसके दुपट्टे के साथ उसका पैर लगा और कुत्ता जो उठा के लेके जा रहा था ना थाल, उससे भी वो गिर गया। अब थाल किधर है, परिंदा किधर है? कहते हैं अगला दिन जब आया ना तो मैं अपने शेख के पास गया, मैंने कहा हुजूर ये मामला हुआ है। तो कहते हैं मेरे शेख ने मुझे एक जुमला कहा, कहने लगे हसन हमदानी जेड़ा अपने शेख दी ना मने अल्लाह ताला फिर ओदे ते कुत्ते नूं मुसल्लत कर छड़दा। इस चीज को जरा समझिएगा। बंदा कहता है ना देखो जी यार इतना जुल्म हो गया। मैं आते हुए कह रहा था, मैं कहा यार ये देखो ना आपके इर्द गिर्द इतनी सड़कें हैं, कैसे यार बंदा लेके जाता होगा। मुझे भी यहाँ पे 2-3 साल हो गए आते हुए। कुछ तो है ना यार जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है ना कि हम लोग बेहिस हो चुके हैं, कैसे कैसे लोग हम पे हुक्मरानियां कर रहे हैं। खुदा की कसम अगर मुहज्जब माशरा हो और लोग भी समझदार हो, ये लोग तो कहीं पे नौकर रखने के लायक नहीं है। जो कोई वजीर बन जाता है तो कोई मशीर बन जाता है। ये देखो और एक लम्हे के लिए जरा सोचो, बंदा अपने शेख की ना माने तो रब कुत्ते को मुसल्लत कर देता है, और अगर कौम नबी की ना माने तो अल्लाह किन किन को मुसल्लत करता होगा। इसलिए इन जुमलों का ना असर देखो। कदर नबी दा की जानन दुनियादार कमीने,
कदर नबी दा जानन वाले सोगे विच मदीने, कदर पानी दा मछली जाने या जाने मरगाबी, कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने असहाबी, कदर नबी दा मालूम होया भरावा मिस्र गया नू, कदर नबी दा मालूम हो सी कबर विच गया नू।